ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सही दिशा में चलने वाला धीमा व्यक्ति भी मंजिल पा लेता है, लेकिन गलत दिशा में दौड़ने वाला नहीं पा सकता। यदि आपकी धनु राशि है, सेजिटेरियस है, तो यह वर्ष आपके लिए आस्था और उपलब्धि का संगम बनकर आएगा। 2025 में आप कई बार विश्वास बनाम परिणाम, ट्रस्ट बनाम वर्सेज रिजल्ट के उलझन में फंसे रहे। आपने बहुत मेहनत की, पर कुछ कार्य अंतिम क्षण में रुक गए। कई बार अपने निर्णयों पर भी संदेह हुआ, परंतु 2026 कहता है अब दिशा स्पष्ट होगी और फल निश्चित होगी। दिशा स्पष्ट, फल निश्चित। यह वर्ष आपके लिए है धर्म, विचार और विजय का पुनरुत्थान का समय है। सत्यम वद धर्मम चर, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है ना, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। यही धनु राशि की आत्मा भी है। आप सच भी बोलते हैं, धर्म का आचरण भी करते हैं, क्योंकि आपके राशि के जो स्वामी है वो गुरुदेव हैं, और गुरुदेव जो है सच का साथ देते हैं। धैर्य ही धनु राशि का धन है और धर्म ही उसका रथ। धैर्य आपका धन है, धर्म आपका रथ। समझे आप? 2026 धनु राशि के लिए आध्यात्मिक जागरण, प्रगति और कर्म सिद्धि का वर्ष रहने वाला है। 2 जून 2026 को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे गुरुदेव। यह आपके अष्टम भाव को सक्रिय करेगा, अर्थात परिवर्तन का, गूढ़ ज्ञान का, धन का, वृद्धि का क्षेत्र है। क्योंकि धन के, अब आप सोच रहे होंगे भाई अष्टम में जाने के बाद भी कैसा धन, क्योंकि ये तो पाताल का भी अंधेरा है। जब ग्रह यहां चला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कि ब्लैक होल में चला गया हो, लेकिन ये कैसे फल दे सकता है? क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि गुरुदेव यहां से सीधे आपके गुरुदेव अष्टम से द्वितीय को देखेंगे, धन भाव को देखेंगे। गुरुदेव कौन है? आपके राशि के स्वामी है। गुरुदेव कौन है? आपके कर्मेश चतुर्थेश है, अर्थात कर्मेश नहीं चतुर्थेश है। धन अर्जन करेंगे। 2 जून 2026 को राशि में प्रवेश करेंगे तो ये होगा, क्या होगा? गहन विषयों में सफलता मिलेगी, अकाउंट या फिर रिसर्च में लाभ मिलेगा, करियर संपत्ति में छिपे हुए अवसर का उदय होगा 2026 में 2 जून के आसपास में। बकाया धन प्राप्ति या उत्तराधिकारी होगा, योग बनेगा। क्या नहीं होगा ये भी समझ लीजिए। जोखिम भरे निवेश करने से नुकसान होगा, क्योंकि ऑलरेडी ग्रह द्वादश अष्टमस्थ है। लेकिन 2 जून से पहले कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि 2 जून से पहले यहां रहेगा, यानी कि सप्तमस्थ रहेगा। हाँ, सांसारिक जीवन, वैवाहिक जीवन थोड़ा सा, वैवाहिक जीवन थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। जोखिम भरे निवेश करना नहीं है आपको, भावनात्मक निर्णय से बचना है। गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से सब स्पष्ट हो जाता है। जब तक ज्ञान नहीं होता है ना, व्यक्ति बड़ा कंफ्यूजन में रहता है, स्पष्ट है नहीं, कुछ भी क्लियरिटी नहीं आ रही है। मीन राशि में रहेगा 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक प्रतिगामी रहेंगे शनिदेव, रेट्रोग्रेड रहेंगे। यह आपके चतुर्थ भाव यानी कि गृह, घर अर्थात सुख और स्थिरता को प्रभावित करेगा। गुरुदेव क्या करेंगे? अनेश है, तृतीयेश है, यहां रहेंगे, रेट्रोग्रेड होंगे, अच्छा प्रभावित करेंगे। क्या क्या करेंगे? संपत्ति, घर या वाहन से संबंधित निर्णय सफल होंगे आपके। संपत्ति, घर, वाहन। मातृपक्ष या पारिवारिक सहयोग मिलेगा, क्या नहीं होगा ये भी समझिए। घर के निर्णयों में देरी संभव है, ये नहीं मिलेगा तो सही, लेकिन देरी संभव है। भावनात्मक असंतुलन निर्णय को प्रभावित कर सकता है, यह भी ध्यान रखना होगा। शनि कर्म के अनुसार न्याय देने वाले देवता हैं, ग्रह हैं, कभी अन्याय नहीं करते, ध्यान रखिए। राहु केतु का गोचर क्या कहेगा 2026 में, यह भी समझ लीजिए। 25 नवंबर 2026 को राहु मकर राशि में और केतु कर्क राशि में प्रवेश करेगा। यह आपके द्वितीय और अष्टम भाव को प्रभावित करेगा, द्वितीय और अष्टम भाव को। कब? वर्ष के अंतिम में जाकर के। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा 2026 में। वाणी में प्रभाव होगा, गुप्त या निवेश संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन गलत सलाह या लालच से नुकसान हो सकता है। गलत सलाह के चक्कर में मत रहिएगा, लालच के चक्कर में मत रहिएगा। वाणी में कठोरता आपके लिए घातक साबित होने वाला है। संबंध बिगड़ सकता है, रिश्ते बिगड़ सकते हैं, आपका बिजनेस प्रभावित हो सकता है। इसलिए कहा गया है राहु मोहस्य कारणम केतु आत्मविचारस्य स्रोतः, ऐसा कहा है। राहु क्या है? मोह का कारण है, परंतु केतु क्या है? आत्म का विचार का स्रोत है। ठीक है जी। अगर आप अब तक ग्रह की स्थिति आपको यह एहसास दिला रही है तो कि 2026 आपका भाग्य नहीं, आपकी बुद्धि बदलने वाला है। और जहां बुद्धि से बढ़कर कुछ हो सकता है क्या? मनुष्य अगर श्रेष्ठ है इस धरती में, इस ब्रह्मांड में, तो किस लिए? बुद्धि और विवेक से। उसमें भी विवेक का प्रयोग करिए, बुद्धि और विवेक का प्रयोग करिए। तो यह क्षण 2026 अपने कर्म को ऊर्जा देने का समय है। यहां तक पहुंचे हैं, नियमित रूप से देखते आए हैं,
अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से वापस चलता हूं विषय पर। स्वास्थ्य की बात करेंगे पहले, क्योंकि आरोग्यम परमं भाग्यम बलम धर्मस्य साधनम, ऐसा कहा गया है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा सौभाग्य है और वही धर्म पालन का आधार भी है। वर्ष के आरंभ में स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। मई से अगस्त के बीच में हड्डियों में कमजोरी आना, कमजोर हो जाना हड्डियां, कमर या जोड़ों से संबंधित तकलीफ हो सकती है। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। नियमित रूप से व्यायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, सकारात्मक दिनचर्या से लाभ होगा आपको। पुराने रोगों में सुधार होगा, ध्यान रखिएगा। तो आंशिक रूप से छोटी मोटी बीमारियां आ सकती है, लेकिन पुराने रोगों से बीमार। आपकी राशि के स्वामी कौन है? ये है। स्वास्थ्य का तो अमूमन 2026 में आपको ख्याल रखना ही है, लेकिन पुराने रोग सुधर सकते हैं। काम के दबाव या यात्रा के कारण थकावट हो सकती है। खान पीन का आपको अनियमितता से पाचन स्वास्थ्य संबंधित हो सकता है। ऑलरेडी गुरुदेव अष्टम में बैठे हुए हैं। शरीर ही वह मंदिर है जहां आत्मा आराधना करती है, ध्यान रखिएगा। शरीर वो मंदिर है जहां आपकी आत्मा आराधना करती है, पूजा करती है। इसको पवित्र, इसको स्वस्थ रखिए, हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रखिए। शिक्षा की बात कर लेते हैं। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वे धनमाप्नोति धनात् हर्मः ततः सुखम, ऐसा कहा गया है। ज्ञान विनम्रता देता है और विनम्रता व्यक्ति को योग्य बनाती है, और इसलिए ज्ञानी बनाएगा यह वर्ष आपके लिए। शनि हो, राहु हो, केतु हो, गुरु हो, सारे ग्रह। छात्रों के लिए यह वर्ष सफलता और दिशा परिवर्तन का संकेत दे रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिलेगी। विदेशी शिक्षा या फिर हायर स्टडीज के इच्छुक जातकों के लिए अवसर मिलेंगे। एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ेगी। आपके गुरुजनों का विशेष मार्गदर्शन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा आलस्य से नुकसान हो सकता है। मोबाइल या सोशल मीडिया से ध्यान भटक सकता है। क्या भटका ही रहे हैं? तो ध्यान रखिए, भटकने मत दीजिए। यह वर्ष आपके लिए, शिक्षार्थियों के लिए चुनौतियों के साथ साथ में अवसर भी लेकर के आया है। अगर बिल्कुल कंसंट्रेशन बनाकर पढ़ लेते हैं, अवसर मिलेंगे, लेकिन कंसंट्रेशन बनने थोड़ा सा नहीं देगा, ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं। ज्ञान वही जो सच्चा है जो अहंकार को घटाए। अहंकार छोड़िए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। विद्यार्थियों के लिए समय सब शुभ है। विवाह के लिए बात कर लेते हैं। उसका नौकरी के करेंगे, फिर व्यवसाय का करेंगे, फाइनेंस का करेंगे, धैर्य बनाए रखिएगा। विवाह की बात यह है कि देखिए, विश्वासः प्रेमस्य मूलम संयमः तस्य पुष्पितम, अर्थात विश्वास प्रेम की जड़ है, संयम उसका फूल है। इसलिए अविवाहित जातकों के लिए 2026 का मार्च से सितंबर तक का समय शुभ है। विवाह मार्च से सितंबर के बीच में विवाह, या तो मई से पहले विवाह हो जाए या फिर विवाह पक्की हो जाए सितंबर के पहले, ऐसा योग दिखाई दे रहा है। विवाहित जातकों के लिए संबंधों में निकटता आएगी, समझ बढ़ेगी, पुराने रिश्ते में सुधार आएगा, लेकिन वाणी पर संयम आवश्यक है। परिवार में प्रसन्नता होगी, साथी का सहयोग और प्रोत्साहन मिलेगा। और लेकिन ध्यान रखिएगा, कटुवाणी से दूरी बढ़ेगी। कटुवाणी से दूरी बढ़ेगी, कटुवाणी नहीं बोलनी है। वैसे तो 2 जून के बाद जाकर गुरुदेव की वाणी के हाउस में दृष्टि है, तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन गुरुदेव उससे पहले की स्थिति जरूर मैं बोलूंगा कि वाणी पर कंट्रोल रखिए। पिछले अनुभवों को वर्तमान में ना लाइए, ध्यान रखिएगा। जो भी पीछे घटना घटी है उसको याद करके अभी वर्तमान को खराब मत करिए। जहां विश्वास जीवित है वहां प्रेम कभी नहीं मरता, इसलिए विश्वास करना सीखिए अपने पार्टनर के प्रति। विवाह होगा इस वर्ष 2026 में। आपके रिलेशनशिप में अगर है तो रिलेशनशिप में बेहतरीन रिश्ते आपके निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, वो शादी में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही है। कर्मणा जायते लोकः आलस्येन विनश्यति, क्या कहता है? कर्मणा जायते लोकः, यानी कि नौकरी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। आलस्य त्यागना है इस वर्ष। देखिए, कर्मशील व्यक्ति संसार में प्रसिद्ध होता है, आलस्य विनष्ट होता है। कर्मशील व्यक्ति, कर्म काम करने वाला है। धनु राशि के जातकों के लिए 2026 स्थिरता और नाम का वर्ष है। शिक्षा हो, कानून हो, सलाहकार हो, प्रशासन हो, धार्मिक कार्य हो, शनि और गुरु के दोनों स्थायी प्रगति देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पदोन्नति होती हुई दिखाई दे रही है, नई जिम्मेदारी मिलती हुई दिखाई दे रही है। विदेश या उच्च स्तर पर कार्य विस्तार होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अधिक उम्मीदें और अधैर्य नुकसान दे सकता है। उम्मीदें तो पालिए, गुरु अष्टम में रहेंगे, उच्च के भले ही हो, लेकिन जरूरत से ज्यादा उम्मीदें मत पालिए। लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि जितने उम्मीदें रखी हुई है आपने, उसके 80-90% आपको आज अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुराने विवादों को पुनर्जीवित नहीं करना है, पुनर्जीवित हो सकते हैं पुराने विवाद। कर्म तब चमकता है जब इरादा सच्चा हो, ध्यान रखिए। तो कर्म को चमकाने की कोशिश करिए, इरादा पक्का रखिए, लक्ष्य को फोकस कीजिए, आपको सफलता आपके चरणों में है 2026 में। धनम धर्मेण लभ्यते लोभेन विनश्यति,
जो धन है, धर्म और धन की बात कर रहा हूं मैं, पैसा कितना आएगा इसकी बात कर रहा हूं मैं, व्यापार की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। जो धन धर्म और श्रम से अर्जित होता है वही स्थायी सुख देता है। 420 से कमाया हुआ नहीं, या शॉर्टकट से कमाया हुआ नहीं। व्यापारियों के लिए यह वर्ष लाभकारी रहने वाला है। संपत्ति, शेयर या फिर निवेश में लाभ होगा। पारिवारिक व्यवसाय और में विस्तार के योग दिखाई दे रहे हैं। वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। इस जुलाई से नवंबर तक धन प्राप्ति के अवसर मिल रहे हैं, लेकिन आपको गलत साथियों या लालच से नुकसान होगा, ये भी समझना होगा। यानी कि बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना होगा। धन के लेन देन में लापरवाही बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। धन वही शुभ है जो आत्मसम्मान के साथ कमाया जाए, ध्यान रखिएगा। अब विदेश में रहने वाले बच्चे हैं या विदेश जाना चाहने वाले, एमएनसी में काम करने वाले, या फिर इन सभी के लिए क्या कुछ होगा ये भी चर्चा कर लेते हैं। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं उनके लिए भी। विदेश में कार्यरत जातकों के लिए पदोन्नति और पहचान, विदेश यात्रा, नए अनुभव, अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट, सहयोग, ये मिलता हुआ दिखाई, इसमें प्रगति होगी। जो जातक वीजा या फिर हायर एजुकेशन के लिए प्रयासरत हैं उन्हें सफलता सुनिश्चित मिलेगी। विदेशी संपर्कों से नए प्रोजेक्ट मिलेंगे आपको। चाहे एमएनसी में काम करते विदेश जाना चाहते हो, स्टडी वीजा के तहत विदेश जाना चाहते हो, नौकरी आपको जॉब के थ्रू जाना चाहते हो, या विदेश में ऑलरेडी रहते हैं, आपके लिए अप्रैल से अक्टूबर तक का ये समय अच्छा है। विदेशी संपर्कों से नए प्रोजेक्ट मिल ही रहे हैं और यात्रा के भी योग दिखाई दे रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन में त्रुटि ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। बिल्कुल मानसिक थकान, वो अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन आप कोशिश करिए लोगों के बीच में जाएं, उठे बैठे और पॉजिटिव रहें। जो क्षितिज को छूना चाहता है ना, उसे धरती छोड़नी ही पड़ती है, ध्यान रखिए। इसलिए आप खूब ध्यान रखिए, अपने विश्वास, कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। धर्म, दिशा और धैर्य का पुनर्जागरण, यह है मैं आपको समापन की ओर जा रहा हूं। उससे पहले एक बात बोलूंगा, ये मोटा मोटी तौर पर है, ये मोटा मोटी तौर पर। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो, विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं खुद करूंगा, ठीक है जी। बाकी निष्कर्ष के तौर पर इतना समझ लीजिए। और एक बात मैं बोलूंगा, उपाय भी मैं बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखिए कि आप लोग गलत उपाय कर रहे होते हैं। ज्यादातर 99% लोग गलत उपाय कर रहे होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक शास्त्रार्थ नाम का चैनल बनाया, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाइए क्लिक कीजिए, उस चैनल पर जाइए। नया वीडियो है, कुछ ही वीडियो होंगे, नया चैनल है, कुछ ही वीडियो है, अपलोड करता रहूंगा, बहुत लाभान्वित होंगे आप। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव भी लिख दीजिएगा। जो भी प्रश्न है, आपके प्रश्न है वो लिख दीजिए, मैं उनका वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। अच्छा, तो उस चैनल को पूरे जितने वीडियो है देखिए, बहुत लाभान्वित होंगे आप। और इस चैनल को भी आपको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को करना है। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना है। धर्म, दिशा और धैर्य का पुनर्जागरण का वर्ष है 2026 आपके लिए, धनुराशि वालों के लिए। जो खो चुके थे अब वही आत्मबल बनकर के लौटेगा। यह वर्ष कहता है भाग्य नहीं, दृष्टिकोण बदलो और जीवन बदलेगा ही बदलेगा आपका। भाग्य नहीं का क्या तात्पर्य है? दृष्टिकोण से भाग्य बदलेगा, भाग्य से जीवन बदलेगा, कहने का तात्पर्य है। धैर्यं बलम यशः सिद्धि सर्वं स्यात् आत्मविश्वासतः। धैर्य, बल, यश और सिद्धि सब आत्मविश्वास से प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना, सत्य की राह कठिन होती है पर वही मंजिल तक पहुंचाती है, इस बात का भी ध्यान रखिए। इसलिए आपको खूब मेहनत करनी है 2026 में। 2026 आपकी मुट्ठी में है। खूब मेरी शुभकामना और उपाय की ओर जाता हूं मैं अब। गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें और पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। किसी गरीब विद्यार्थी को पुस्तक दान कीजिए। मंदिर में हल्दी और चने की दाल चढ़ाइए। अपने गुरु या बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहिए। गुरु ग्रह प्रसन्न होंगे ही होंगे। जब गुरु ग्रह प्रसन्न होंगे तो आपके लिए, आपके राशि के स्वामी हैं, सब कुछ ठीक कर देंगे। ये रही आज की, ये मतलब धनुराशि की 2026 का फलादेश। और भी मैं फलादेश लेता आऊंगा 2026 को लेकर के, बहुत कुछ कहना है आपसे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल आप अपना ख्याल रखिए। 2026 शुभ है आपके लिए। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।